चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। रात हो गई और सब डिनर खत्म करके अपने अपने कमरे में चले गए। गायत्री अपने बेटे के साथ एक कमरे में रहती थी और मधु अलग एक कमरे में। कल सुबह जल्दी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। रमन भैया का रूटीन चेकअप करवाना है, पर उससे पहले तो मुझे ये चेक करना चाहिए कि मधु आखिर रात भर करती क्या है। फिर डायना कॉरिडोर से होकर मधु के दरवाजे के पास पहुंची और तभी अरे सनी, ट्रस्ट मी, मैंने पूरा कपबोर्ड छान मारा पर पैसा कहीं नहीं मिला। तुम तो जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। एक बार मुझे वो सारे पैसे मिल जाए तो मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हाँ, सब कुछ छोड़ आना डार्लिंग, पर पैसे लाने बिल्कुल मत भूलना। हाँ, हो सके तो घर से गहने भी चुरा के ले आना, बाद में हमारे काम आएंगे। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं पैसे लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जा रही। रही बात गहनों की, तो चांस मिलने पर वो भी उठा लूंगी। अच्छा, तो बात यह है, मधु अपने पति के ऑपरेशन के पैसे लेकर किसी और के साथ भाग जाने वाली है। वाह, फिर तो मुझे उसे सारे पैसे दे देने चाहिए, नहीं तो बेचारी कैसे अपना नया घर बसाएगी बॉयफ्रेंड के साथ। पुअर लेडी। डायना मधु का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली गई और रात भर बस यही सोचती रही कि उसे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। फिर अगले दिन, आंटी, रमन भैया जल्दी कीजिए, हमें आपका रूटीन चेकअप के लिए जाना है। हाँ बेटी, चलो, हम दोनों तैयार हैं। चलो डायना। मधु, मैं क्या सोच रही थी कि ऑपरेशन के सारे पैसे मैं तुम्हें दे देती हूँ और कल ऑपरेशन के टाइम सब संभाल के रखना, ओके? जब जरूरत पड़े तब निकाल के देना। पैसे? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो यहाँ रमन के ऑपरेशन में मदद करने आई हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो डायना, मैं पैसों को अच्छे से संभाल लूंगी। हाँ। फिर डायना मधु को पैसों से भरा हुआ बैग देकर रमन का रूटीन चेकअप करवाने हॉस्पिटल निकल जाती है। डायना, मुझे लगता है तुम्हें मधु को ऑपरेशन के पैसे नहीं देने चाहिए थे। क्यों आंटी, क्या बात है? वो तो शुरू से ही इन पैसों को अपने खर्चे के लिए मांग रही थी। अब वो पता नहीं, हे भगवान। आप चिंता मत कीजिए आंटी, रमन भैया का ऑपरेशन तो होकर रहेगा। पैसे लेकर रूम में घुस गई है। पता नहीं डायना को इसमें ऐसा क्या दिख गया जो इतने सारे पैसे पकड़वा के चली गई है। इस मधु को मुझे दे सकती थी। पैसे मिल गए। यस, डायना से ज्यादा स्टूपिड मैंने और कहीं नहीं देखा। कपड़े पैक कर लेती हूँ। ये संध्या बुढ़ी अभी भी लिविंग रूम में बैठी हुई है, वो अंदर जाते ही मैं भाग जाऊंगी। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है इस मधु पे। अब मैं यहीं पर ही बैठी रहूंगी और घर का सारा काम उसी से करवाऊंगी। हाँ, गायत्री भाभी बहुत ढीला दे दी है उसे, आज मैं उसे सही कर दूंगी। मधु, जल्दी आ इधर। क्या हुआ आंटी? मेरे लिए चाय बना के ला, जा। मैं बनाऊंगी चाय? हाँ, और कौन बनाएगा? मेरी बहू तो तेरा काम कर रही है। अब जा, एक कप फर्स्ट क्लास चाय बना के ला, मलाई मार के। उसमें थोड़ी जहर भी मिला दूंगी। हैं? कुछ कहा क्या? अरे नहीं आंटी, मैं तो चाय बनाने जा रही हूँ। ठीक है, जहर मिलाने की सोचना भी मत। सामने बिठा के पहले तुझे ही पिलाऊंगी। हाँ। लगता है ये बुढ़ी अब सारा गुस्सा निकालेगी।
नहीं नहीं, बुढ़ी होगी तेरी सास, मैं तो अभी भी जवान हूँ। और हाँ, साथ में पकौड़ियाँ भी बना के लाना। अब मधु संध्या को मना नहीं कर पाई और चाय पकौड़ी बना के तुरंत ही सर्व कर दी, ताकि संध्या खाकर अंदर चली जाए, फिर वो पैसे लेकर घर छोड़ के भाग जाए। मधु, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े पड़े हैं उन्हें छत के ऊपर सुखा दे जा। जल्दी कर, धूप चली जाएगी। नहीं आंटी, मेरे घुटनों में दर्द है, सीढ़ी चढ़ना नहीं हो पाएगा मेरे से। ठीक है, कोई बात नहीं, सीढ़ी चढ़ने की क्या जरूरत है, पीछे गार्डन में सुखा दे जा। कामचोर, ये बुढ़ी तो पीछा ही नहीं छोड़ रही। संध्या मधु से एक एक करके सारा काम करवाई, फिर रात को डिनर के लिए रोटी सब्जी भी बनवा दी। अब मैं क्या करूं? काम करते करते शाम भी हो गई है। अब तो वो लोग हॉस्पिटल से वापस भी आ जाएंगे। मैं कैसे भागूं यहाँ से? तब मधु एक उपाय सोची और किचन में रखा हुआ एक कॉस्टली प्लेट का सेट नीचे फेंक के तोड़ दी। और तुरंत ही वहां से जाकर अपने रूम में सोने का नाटक की। अरे क्या तोड़ दी है भगवान! जरूर हमारी महंगी कटलेरीज तोड़ दी होगी। मेरी बहू फॉरेन से लाई थी, इससे तो मैं आज। हे मधु! जब संध्या गुस्सा होकर किचन में पहुंची, प्लेट्स तोड़ दी पर खुद छुप के अपने रूम में चली गई है। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी इसे, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। माँ को ऐसे गाली करते हुए सुनकर दिनेश वहाँ पे आ गया। माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? ये देख, ये कामचोर मधु ने क्या किया। फिर दिनेश माँ को समझाने लगा और इसी मौके का फायदा उठाकर मधु पैसों से भरा हुआ बैग लेकर भाग गई। संध्या को लगा मधु उसके रूम में आराम कर रही होगी और तभी डायना, गायत्री और रमन भी हॉस्पिटल का काम खत्म करके घर वापस आ गए। कल ऑपरेशन के लिए हमें सुबह 10 बजे निकलना है, आप लोग तैयार हो जाना। हाँ ठीक है डायना, मैं मधु को भी बोल देती हूँ। मधु 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 अभी थोड़ी उठेगी। आज एक दिन में ही मैं उससे घर का इतना सारा काम करवाई हूँ कि कल तक नहीं उठेगी वो। अरे सासू मॉम, मधु घर पे होगी तब उठेगी ना सुबह। मतलब? चलिए मेरे साथ। अरे ये देखो, मधु तो कमरे में नहीं है और पैसों का बैग भी नहीं है। डायना, मैं बोल रही थी ना, ये मधु कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। देखो, वो तो चली गई और पैसों से भरा हुआ बैग भी ले गई है। हाँ, पैसे ले गई? इतना सारा पैसा मधु ले गई? ये सब तुम्हारा किया दरा है। हाँ। अरे अरे रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। मुझे बस मधु का असलियत सबके सामने लाना था। मैंने उसे आधी रात को किसी सनी से बात करते सुना है। मधु का अफेयर चल रहा है उसके साथ। वो दोनों कब से ऑपरेशन के पैसे लेकर भाग जाने की प्लानिंग कर रहे थे, इसीलिए मैंने उसे बैग दे दिया। अब ऑपरेशन कैसे होगा? मेरे बेटे के पैर। डोंट वरी आंटी, उस बैग में सारे डुप्लीकेट नोट्स थे। असली नोट्स तो हॉस्पिटल में डिपॉजिट हो चुके हैं। रमन भैया प्लीज दुखी मत हो। मधु जैसी पत्नी आपको छोड़ के कभी ना कभी तो चली ही जाती, फिर दुख किस बात की, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।